ये अगला श्लोक जो है 28 तक हम लोगों ने देख लिया था, ये 29वां श्लोक है। इसमें करें भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। करें कि माम यज्ञ तपसां भोक्तारं सर्वलोकम ईश्वरम महेश्वरम सर्वभूतानां सुहृदम ज्ञात्वा शांतिम गच्छति। ये तुम लोगों ने देख लिया था, क्योंकि अगर हमें इस रूप में जो समझता है, सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, सभी लोगों का ईश्वर और सभी प्राणियों के मित्र, इस तरह जो समझता है वह शांतिम गच्छति, हमें मुझे प्राप्त कर लेता है। इस तरह आप 5वां अध्याय कल देख चुके थे, जो कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यासो नाम पंचमोऽध्याय है। अब आप एक बार रिकॉल करिए। रिकॉल क्या करेंगे कि प्रथम अध्याय का क्या नाम था, द्वितीय अध्याय का क्या नाम था, क्योंकि अध्यायों का नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रथम अध्याय का नाम आपने देखा था अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन विषाद योग आपने देखा था, इसमें प्रथम अध्याय का नाम जो था। दूसरा आपने देखा था जो कि सांख्य योग नाम आपने देखा था। तो प्रथम अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग आपने देखा था, और सांख्य योग को ही आप ज्ञान योग के रूप में भी आपने देखा था वहां पर। तो सामान्य रूप से, और किसमें कितने श्लोक है ये भी अगर ध्यान रहे तो रख सकते हैं, जो कि द्वितीय जो अध्याय रहा है सांख्य योग रहा है, और अंतिम आप 72 देखे थे श्लोक। हालांकि पूरा ध्यान रखना कठिन है, लेकिन इसका नाम आप जो है वो अनिवार्य रूप से देखें। तो अर्जुन विषाद योग, उसके बाद आपने देखा था सांख्य योग, और सांख्य योग के बाद आपने गीता का तीसरा अध्याय जो है वो देखा था, तो कर्म युग था। तो अर्जुन विषाद, उसके बाद सांख्य योग, उसके बाद कर्म योग, और चतुर्थ अध्याय जो आपने देखा था, चतुर्थ अध्याय में आपको इसी तरह अंतिम श्लोक के अंतर पर देखें तो चतुर्थ अध्याय में आपने जो देखा था वह है कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें ज्ञान कर्म संन्यास योग था, और 5वें में कर्म संन्यास योग है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन विषाद योग प्रथम, सांख्य योग द्वितीय, कर्म योग तृतीय, कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात दोनों का। सांख्य योग जो था उसी को ज्ञान योग के रूप में लिया था हमने, तो दूसरा तीसरा मिला दीजिए तो चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये आपने देखा था चतुर्थ अध्याय। और 5वां जो है वो कर्म संन्यास योग है, अर्थात चतुर्थ के बाद आप सिर्फ यहाँ पर संन्यास योग, कर्म संन्यास योग आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे हम छठे में चलते हैं, और छठा अध्याय जो हम लोग देखेंगे, अर्थात आज जो देखने जा रहे हैं छठा अध्याय, आप आत्म संयम देखेंगे, ठीक है। तो अर्जुन विषाद, सांख्य योग, सांख्य योग के बाद कर्म योग, फिर ये ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग, फिर आत्म संयम योग। तो अब जो आप देख रहे हैं वह आत्म संयम योग अर्थात छठा अध्याय जो है यह देख रहे हैं। और जब जो ही आप आत्म संयम योग कह रहे हैं तो आपको
स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाएगा कि कर्म योग और सांख्य योग जो है ये दोनों ही उपयोगी है। इस कारण से छठे अध्याय में ध्यान योग अर्थात आत्म योग की बात यहाँ पर की जा रही है और योग के अंग सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए आरंभ करते हैं और अर्जुन जो है भुक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए कर्म योग की प्रशंसा करते प्रारंभ होता है। ये भगवान के कथन से प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम, अभी तो आ ही रहे हैं रह करके, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्योंकि जो कर्म का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य मात्र करता है वह सन्यासी तथा योगी है। अर्थात जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के केवल कर्तव्य करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। और निरग्नि न च अक्रियः न, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। ऐसा आप न समझें जो अग्नि का त्याग करने वाला है वह सन्यासी नहीं है और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला जो होता है वह योगी नहीं है। और ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म का आश्रय लेकर के, आश्रय न लेकर के केवल कर्तव्य कर्म करता है, जो उसके लिए असाइंड कर्म है, सुनिश्चित कार्य है, वह करता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। केवल अग्नि का त्याग न करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। उसको कर्म फल का त्याग करना चाहिए, ये चीज कहा गया है मूल रूप से। न संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कह रहे हैं जो लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझते हो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। कि जो जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसी को तुम क्या समझते हो, योग समझते हो। अर्थात सबको उसी को तुम योग समझो, जिसको संन्यास कहा गया है उसी को तुम्हें योग समझना चाहिए, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। अर्थात आपको त्याग जो है वह अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि जिसको संन्यास कहते हैं, जिसको जो अपना सब कुछ छोड़ दे रहा है, तो कुछ में यहाँ पर विशेष रूप से है कर्म फल को, उसको ही आप योग समझिए। और क्योंकि संकल्पों का त्याग जो नहीं करता है वह योगी नहीं होता है। संकल्पों का त्याग मतलब जो जिस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए होता है ना, क्योंकि जब हम संकल्प करते हैं तो कहते हैं अमुक प्राप्ति के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से बात की जा रही है। संकल्प का अभिप्राय निश्चित रूप से कार्य करेंगे यह अनुष्ठान के संदर्भ में नहीं है, यह इस संदर्भ में कह रहे हैं, कहते हैं ना जो कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ हम करने जा रहे हैं, इस तरह का जो संकल्प किया जाता है, या ये पारिवारिक सुख शांति के लिए हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इस तरह का होता है ना, जो कि फल को हाईलाइट किया जाता है जिस संकल्प में, उसकी बात की जा रही है। जिसको
इससे जो ये रहता है, इसका जो त्याग करता है यही ये संकल्प का त्याग जो नहीं करता है वह योगी नहीं होता है। संकल्प का त्याग करना होता है। संकल्प का त्याग का अभिप्राय यहाँ पर यह है जो कर्मफल जो आपका है उसका आप त्याग कर रहे हैं, इसकी बात की जा रही है। और मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव कारण समः कारणमुच्यते। कह रहे हैं जो कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग योगम आरूढ़ आरूढ़ आरोढ़ुम इच्छति, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है अर्थात योग के अनुकूल होना चाहता है, ऐसे मुने, मुने का अर्थ है मननशील पुरुष। मुनि का अभिप्राय नोट कर लेंगे, यहाँ पर जो बताया गया है मननशील पुरुष, चिंतनशील पुरुष। कर्म कारणम उच्यते, वो कर्तव्य कर्म करना वहां पर कारण कहा गया है उसके लिए। तस्य योगारूढ़स्य कारण, और वो जो योगारूढ़ व्यक्ति है उसका शांति जो है वह परम प्राप्ति कारण कहा गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं जो कि यह मूल रूप से कहा यह गया है जो कि समत्व पुनः जो है उसमें आरूढ़ होना, इस तरह का योग जो है जब आप कर्तव्य कर्म में निष्ठ होते हैं, समत्व में होते हैं, यह योग का मूल कहा गया है। और योगी के लिए कर्तव्य कर्म जो है वह उसका हेतु कहा गया, अर्थात उसके बिना वह संभव नहीं है। और योगारूढ़ मनुष्य जो है शांति प्राप्ति जो होता है वह योगारूढ़ होना उसके लिए कारण कहा गया है। तो एक क्रम हो गया जो कि समत्व या योग जो है यह इसका योग का मूल हो गया समत्व, और कर्तव्य करना जो है वह हो गया उससे ही योग की प्राप्ति है। और फिर उसके साथ साथ जो योगारूढ़ व्यक्ति है वह परम शांति को कब प्राप्त करेगा, जब वह योगारूढ़। तो कुल मिला करके पुनः वही समत्व, वही कर्तव्य कर्म जो है उसकी बात आ रही है। अब प्रश्न उठता है ये योगारूढ़ व्यक्ति कौन है? अभी तक तो कर्म योग की बात की गई है, जो कि जितनी भी बातें कही गई है, आपको शांति प्राप्ति की बात की गई है या योग की बात की गई है, इस सब का कारण जो है वह क्या है, कर्मयोग जो है वही माना गया है। अब यहाँ पर है योगारूढ़ व्यक्ति कौन है? कहते यदा हि इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते सर्वकर्म सर्व संकल्प संन्यासे योगारूढ़स्तदोच्यते। कह रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से जो जिस समय इंद्रियों का भोग जो है उसमें कर्म की आसक्ति नहीं होती है, उस समय सर्व कर्म सन्यासी, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है जो कि इंद्रियों के भोग में जब आसक्ति नहीं होती है, कुल मिलाकर के बात यही कही जा रही है, इंद्रियों के भोग में कर्म की आसक्ति नहीं होती है। आप कर्म तो करते हैं लेकिन वहां पर इंद्रिय जो है, इंद्रिय उसके फल के भोग में आसक्ति नहीं रखती है में। हाँ, और इसके साथ साथ न कर्मसु अनुसज्जते, और न ही कर्मों में उसकी आसक्ति होती है। क्या होता है कि सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते, वही व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। देखिए व्याख्यान के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बार बार वो ये है जो कि आपकी आसक्ति कर्मफल में ना हो, आप इंद्रिय को संयमित रखें, आप सभी को समत्व भाव, सभी में समत्व भाव आप में रहे। कुछ ट्रिक बताए गए हैं जिससे कि अपने आप को शांत
रख सकते हैं। और जब आप शांत रख पाएंगे तभी जाकर के आप बेहतर कार्य कर पाएंगे और विषम से विषमतम स्थिति को भी आप हैंडल कर लेंगे सहज रूप से। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि हर क्षण हर दिन आपके पास दोनों तरह के अवसर आते हैं जो आपको परेशान करता है। कभी हर्षातिरेक होकर के आप परेशान होते हैं, कभी आप शोकातिरेक होकर के, कभी आपको आपके अनुकूल संवाद सुनने को मिलता है, आपको बहुत प्रसन्नता होती है, आप अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। कभी आपको आपके प्रतिकूल भाव आता है और अपने आप को नहीं रख पाते हैं संयमित। मनुष्य है, स्वाभाविक रूप से हर किसी में यह समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस सांसारिक गतिविधि से प्रभावित नहीं होगा, हर व्यक्ति होता है। तब फिर आप कहेंगे जो कि गीता पढ़ने पढ़ाने का मतलब क्या है आपका, जब हो ही जाता, ऐसे ही हो जाता है। वो तब यही है जो कि वह जो उसकी जो उत्तेजना है वह थोड़ा नियमित कर सकते हैं आप। वह उसका ड्यूरेशन कम हो सकता है, उसका प्रभाव जो है वो कम हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति क्रोधित होता है, क्रोधित होकर के किसी को मार देता है या खुद अपना घात कर लेता है, लेकिन आपको भी क्रोध आएगा, उसको भी क्रोध आया है। आप क्या करेंगे, जो कि आप क्रोधित होकर के थोड़ी देर तक रिलैक्स होने के लिए शांत हो जाएंगे, या आप बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं तो थोड़ी देर तक किसी पर बोल लेंगे, या बिल्कुल शांत हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, या सबका अलग अलग होता है उस क्रोध को रिलीज करने के लिए। बस उस हिसाब से आप ये कर लेंगे, आप फिर 5 मिनट के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। वही व्यक्ति, वही कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो 2 दिन तक गुस्सा में होगा, 4 दिन तक होगा, अपने मन में रख करके महीनों भर रहेगा। और इससे क्या होगा कि अन्य जितने भी कार्य हैं उनको में आप शिथिल पड़ जाएंगे और अनुचित कार्य में आप उलझ जाएंगे। तो ये सभी क्या होगा कि आपको परेशान करेगा। और जब आप गीता को समझते हैं और आप जानते हैं चलो कोई बात नहीं, ये जितनी भी बातें हुई कितना देर चलने वाला है, ये तो फिर कुछ नया होना है, कुछ ये चलेगा। आप कहीं पर सफल होते हैं, कहीं पर असफल होते हैं। आप मान लीजिए असफल ही हो जाते हैं किसी जगह, तो आप हर तरह से चिंतन करिए जो कि क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, विषमतम क्या हो सकता है, और अंत में आकर के देखेंगे चलो कोई बात नहीं, ये भी समय व्यतीत हो जाएगा, आप इससे बेहतर कुछ कर पाएंगे। तो जहां जहां जो कमी रही है उस कमी को हम देखें और हम और आगे करें। तो क्या होगा कि आप अपने आप को संभाल पाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको संभाल नहीं सकता है अगर आप स्वयं नहीं ये करना चाहते हैं। तो इसलिए अगला श्लोक भी आप उसी तरह का देख रहे हैं। और ये बहुत की बात है कि गीता को इन प्रैक्टिकल लाइफ आप गीता को अपने करीब पाएंगे आप। हालांकि जितने भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं, हम तो यही कोशिश करते हैं कि आप उस ग्रंथ को में जिए, उसको समझें, उसको ऐसा लगे जो कि वो आपके जीवन में घट रहा है, वो आपको प्रेरित कर रहा है। केवल पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। उसका क्या मतलब है, अगर अधीति होता है, बोध होता है, बोध नहीं हुआ, आचरण में नहीं आया, तो ऐसे प्रचार प्रसार का कोई मतलब नहीं है, ऐसे अध्यापन का कोई मतलब नहीं है। और यही समस्या है हमारे देश की, क्योंकि अध्ययन अध्यापन जो है वो केवल अधीति तक, और वो अधीति भी परीक्षा की दृष्टि से बस वहीं तक सीमित हो गया है। चाहे कोई भी परीक्षा लें, हम एक तरफ से कर रहे हैं, वो आपको जिस क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में आज जो पढ़ाया जा रहा है वो है कहीं पर कोचिंग के माध्यम से, कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं पर किसी जगह जहाँ भी देखें आप, केवल ट्रेंड किया जा रहा है, जो कि वह अपने लक्ष्य जो उसको दिया जाता है वो टारगेट पूरा कर सके। तो टारगेट जब आपका कुछ अलग रहेगा तो आप उसको पाएंगे ही अलग रूप में। अब अगर आपका टारगेट हो जाए जो कि हमें 70 नंबर लाना है, तो आप 70 नंबर के लिए ही आप लगेंगे। आप
आप अपने जीवन के लिए नहीं लगेंगे। और हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो कि वो जो आपको 70 नंबर चाहिए, यासीन नंबर चाहिए, उससे उसके साथ साथ आपके जीवन में भी ये उतना ही उपादेय रहे। तो अगला श्लोक देखिए क्या कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैवस्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अब ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर कहा गया है। इसको अगर आप समझते हैं तो फिर कहीं पर आपको कोई समस्या ही नहीं रह जाती है। कह रहे हैं जो कि आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। पहले सामान्य अर्थ समझ लीजिए, फिर उसको आप अपने जीवन में कैसे घटित करेंगे वो देखिए। उद्धरेत आत्मानम आत्मानम आत्मना, फिर आत्मानम न अवसादयेत, और इसके साथ साथ अपना पतन न करे। एक तो अपना उद्धार करे और दूसरा है अपना पतन न करे, क्योंकि आत्म एव आत्मनः बंधु, आप ही अपने आप के मित्र हैं। आत्मा एव आत्मनः रिपु, और आप ही अपने आप के शत्रु हैं। ये आपके जीवन प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। खास करके व्यावहारिक जीवन में अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आपके लिए है, ये हमारे लिए है। यह कह रहे हैं जो कि हम अपने आप अपना उद्धार कर सकते हैं। उद्धार को आप जिस तरह समझे, आप परीक्षा पास करने को उद्धार समझते हैं तो वो समझिए, आप कमाने को समझते हैं तो वो समझिए, अपने आप को आपका व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं वो समझिए, जो भी आप समझते हैं आप स्वयं कर सकते हैं। आपका जो व्यवहार है, आपका जो कर्म है, वही जा करके कल पे करता है। आज इसमें जितने लोग आप लोग हैं, मैं आपको शायद ही कोई है जिनको कि मैं जानता हूँ, और जानता भी हूँ तो कुछ दिनों से कक्षा में है, इस कारण से मैं जानता हूँ उनको, बस उतना ही मैं जानता हूँ। इसके अतिरिक्त आपसे मुलाकात हमारी हुई है, न मैं आपको समझता हूँ ना मैं आपको जानता हूँ। लेकिन आप लोग इतना विश्वास रखते हैं, जहाँ चलिए इतने समय से सर पढ़ा रहे हैं, और गीता की तो बहुत सारी कक्षाएं हैं, एक नहीं असंख्य कक्षाएं हैं, फिर भी आप इतना, जिस समय मैं टाइम देता हूँ, जिस तरह देता हूँ, आप आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा जो कर्म है, वो कर्म जिस तरह से आपको प्रभावित करता है उसको लेकर के आते हैं। आपको हमसे कोई मतलब नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर ये हो रहा है। तो इस तरह से एक बंध बनता है, एक सांसारिक बंध बनता है, और इस तरह से असंख्य बच्चे हैं जिनके साथ मेरा सांसारिक बंध बना हुआ है, जो कि मैं जानता हूँ, जो कि उनको मैं नहीं जानता हूँ, और हो सकता है कि उनमें से अधिकांश होंगे जो मुझे भी नहीं जानते होंगे। केवल एक हमारा कर्म जो है, उस कर्म के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, और उसी में होता है जो कि बहुत बेहतर तरीके से बंध जाते हैं। आगे ये होता है, तो ये जो भी होता है, कभी किसी मोड़ पर हम उनके कार्य काम के होते हैं, कभी वो हमारे काम के होते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि कभी आपकी समस्याएं, जो व्यावहारिक समस्याएं आती है, उस समस्या में हम आपके साथ होते हैं। कभी आप मेरी समस्या आती है, उसमें आप साथ होते हैं। तो ये चलता रहता है। तो होता क्या है, क्योंकि और ये सब किस कारण से हो रहा है कि जो मैं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं, उसके कारण हम अपने आप के सहायक होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेरी सहायता आप करना चाह रहे हैं। मेरा जो कर्म है, उस कर्म के कारण आप मेरी सहायता करना चाह रहे हैं, या मैं आपको अगर इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उसके कारण दे रहा हूँ। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के कारण ही आप अपने आप को बेहतर पा रहे हैं। तो यही होता है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने द्वारा आप अपना उद्धार करते हैं। आप जितना कर्म करते हैं वही आपको पे करता है। कभी आप, अगर आप किसी का अच्छा किए हैं तो कल जाकर के कहीं ना कहीं, भले वो बहुत गलत व्यक्ति होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कि एक जो गलत व्यवहार वाला व्यक्ति है, वह भी मनुष्य है, उसमें भी उसी तरह का चिंतन है। अगर आप उसका सही किया, कभी भी आपके लिए वो गलत नहीं करेगा।
और ये देखा हुआ है, ये परखा हुआ है, क्योंकि एक अनुचित व्यापार वाला व्यक्ति है, वो अभी अगर आप उसका अच्छा किए हुए हैं तो वो कभी भी गलत नहीं कर पाएगा। हाँ, गलती से गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो जान कभी आपके साथ कम से कम बदतमीजी नहीं करेगा। और दूसरा ये कहा गया है, एक तो हो गया कि आपने आपको आगे अभिवृद्धि करी है, दूसरा क्या कहा गया है, आत्मानम न अवसादयित, अपने आप का पतन नहीं कराना चाहिए। पतन का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करिए। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पतन का कारण होता है। एक तो है जो कि आप मान लीजिए ये एक कार्य के लिए अपना फोर्स लगा रहे हैं, जो मान लीजिए 100 न्यूटन का बल आप लगा रहे हैं किसी कार्य के लिए, और अगर उधर से विरोधी बल 10 न्यूटन का लगा तो आपका कितना रहा, 90 ही तो रह गया ना। 10 तो आपको उस 10 न्यूटन के बल जो अपोजिट लगा रहा है उसको दूर करने में आपका चला गया। तो कुल मिलाकर के ये होता है जो कि आप जो कर्म करते हैं वही आपको पॉजिटिव निगेटिव में देता है। तो आप अपने आप को हमेशा आगे के लिए ले चलें। और दूसरा बात यहाँ पर ये भी है, मान लीजिए आप कहीं पर किसी कारण बस आप गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा करके कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत स्टेप उठाते हैं तो फिर उससे जो उसका जो कर्म फल है, क्योंकि आपने दुष्कर्म किया है तो दुष्कर्म का फल जो है वह आपको प्रभावित करता है। तो जो आपका कर्म फल इधर का है वो भी तो प्रभावित होगा ना। तो स्वाभाविक रूप से मान लीजिए आप किसी को गुस्सा करके पीट डाले, तो पीट डाले तो वो भी पीटेगा आपको। तो आप जो यहाँ पर अन्य कार्य के लिए लगे हुए थे, जो आज दिन भर में ये कार्य करेंगे, तो आप उससे उलझ करके रह गए, तो आप अपने आप का पतन करवा रहे हैं ना। ये मैं एक छोटा सा व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह का अनंत उदाहरण है। तो ये आप ध्यान रखें जो कि कैसे आप अपने अपने आप को बेहतर ये करेंगे। आप मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पर आप बहुत बेहतर कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप इतना स्पीड में जा रहे हैं, आपको इतना होश नहीं है जो कि आपका किस सीमा में जाना है, किसी जाकर के किसी गाड़ी में भिड़ा दिए। अब दिन भर आप अपने गाड़ी को लेकर के व्यथित रहेंगे, जो कार्य आपका था वो तो गया आपका। हर तरह से आप जिस लेवल पर अपने आप को समझना चाहेंगे वो ये है जो कि आत्मानम न अवसादयित, जिस संदर्भ में आपको समझना है उस तरह व्याख्यायित करते रहिए। क्योंकि अपना शत्रु भी आप ही है, अपना मित्र भी आप ही है। अगर आप समुचित कार्य कर पाते हैं तो आप अपना मित्र हैं, अगर आप समुचित कार्य नहीं कर पाते हैं तो अपना शत्रु है। जैसे कि आप किरातार्जुनीयम पढ़े होंगे, महाकवि भारवी का, वहां पर क्या कहा गया है जो कि कृता ऋषड वर्ग जय न मानवी मगम्य रूपम पदवीं सुना विभज्य नक्तं दिवमस्त तंद्रणा वितन्यते तेन नयन पुरुष। वह दुर्योधन जो है वह दिन रात का विभाजन करके वो क्या कर रहा है कि कृता ऋषड वर्ग जय न मान, मनुष्य के जो शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु हैं, काम क्रोध आदि, उस पर वह जय प्राप्त करके उसको मित्र बना दिया है। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो है यह आपके शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु हैं। लेकिन वो शत्रु कब होते हैं, जब उन पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे आप बाइक या कार चला रहे हैं, जब तक बाइक या कार पर आपका नियंत्रण होता है तब तक बहुत अच्छा है। जब कार का नियंत्रण आप पर होने लगे तो वह आपके लिए घातक हो जाता है। मान लीजिए आप 120 की रफ्तार में चल रहे हैं, आपको नियंत्रित नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, जो कि यह उस समय में आपके घातक होगा। आप जो निर्धारित सीमा है उसमें चलेंगे, कभी भी नहीं। तो इसी तरह का ये कहा गया है जो कि आपका जो ये है आंतरिक शत्रु है, उसको अगर आप नियमित कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, अपने गुस्सा को अपने तक सीमित रख पाते हैं, तो आपके मित्र हैं। इच्छा भी आना चाहिए, काम भी होना चाहिए, क्रोध भी है जो वो भी होना चाहिए, काम क्रोध, लोभ जो है लोभ भी आपके लिए होना चाहिए। लेकिन लोभ इतना नहीं होना चाहिए जो कि आप उसके वशीभूत हो जाए, अर्थात वो आपके वश में हो, तब वो आपका मित्र है। तो यही कहा है
जो कि इसी कारण से कहा गया जो आप अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। अगला श्लोक जो है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम अभी जो आज कौन सा दिन है, अगली कक्षा में हम जुड़ते हैं। रिस्पेक्टिव क्लास में आप अभी जुड़ जाएंगे। आज है संडे है तो आज सांख्य का ही हम जुड़ जाते हैं। चलिए उस कक्षा में व्याकरण है, ये साहित्य सांख्य वाला दर्शन वाला जो है उसमें जुड़िए आप।